सूजी महाराज कहते हैं सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादिकी विमर्धनम शिवितोषिकरं दिव्यं शृणोपस्य रसायनम। महादेव को प्रसन्न करने वाली, और महादेव तो वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, बाबा बड़े भोले वाले हैं। एक लोटा जल जो सच्चे मन से महादेव पे चढ़ा दोगे तो महादेव वहीं से प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन सूजी महाराज कहते हैं सोनक जी, ये काल रूपी जो समय है ये बड़ा भयंकर है, और इससे बचने के लिए शिव नाम का ही आश्रय ग्रहण करें। काल व्याल महात्रासः विध्वंस कर्मोत्तमम् शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं महामुने। काल रूपी व्याल, काल यानी समय, ये समय चल रहा है, धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जा रहा है। कभी हम 5 साल के हुआ करते थे, फिर 10 साल के, फिर 20 के, फिर 40 के, फिर 50 के, फिर 60 के, पता ही नहीं चला कभी 70 पहुंच गए। समय चल रहा है, बहुत जल्दी निकलता है। पहले अनुभव करते थे कि लोग बड़े हो गए हैं, लोग बुजुर्ग हो गए हैं। आज का ऐसा समय चल रहा है भैया, इतने जल्दी बढ़ रहा है, आगे बहुत जल्दी बढ़ रहा है, भाग रहा है समय। और इस समय के साथ काल चक्र लगा हुआ है, वो ना जाने किस समय किस घड़ी किस व्यक्ति को अपना ग्राही बना ले। प्रेम से कहिए हर हर। उस काल रूपी व्याल से निवृत्ति का एक ही उपाय है, वह भगवान की कथाओं को श्रवण करना। समय तो आएगा, समय तो अपना काम बनाएगा, लेकिन जब भगवान की भक्ति हमारे साथ होगी, जब भगवान की कृपा हमारे साथ होगी, वो समय जो बेकार वाला है ना, वो अच्छे समय में बदल जाएगा। यानी हो सकता है यहां से जाना भी पड़े तो फिर 2 प्रकार से जाना होता है। एक प्रकार से जाना होता है कि बंधन में बंध के, रस्सियों में जंजीरों में जकड़ के जाना होता है, और एक प्रकार से जाना होता है ससम्मान जाना। जब ट्रेन का टिकट नहीं होता तो फिर उम्मीद नहीं होती जगह मिले कि ना मिले, अंदर चढ़ने जगह मिले कि ना मिले। हो सकता है अंदर ही ना पहुंच पाए, भटकते रहे, और पहुंच भी गए तो फिर बैठ नहीं सकते। जो पहले से बैठे वो बैठे, और यदि कदाचित रिजर्वेशन है तो कैसे यात्रा होती है? दोनों में बड़ा अंतर है। रिजर्वेशन है तो एक सुकून में यात्रा होती है, पता है कि अपनी सीट तो मिलेगी मिलेगी, और रिजर्वेशन ना हो पाए तो कैसी हलचल होती है। ठीक उसी प्रकार से जाना तो यहां से पड़ेगा ही, लेकिन क्यों ना हम यहीं से रिजर्वेशन की व्यवस्था पहले से ही करके जाएं, ताकि फिर भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, और वह अच्छा समय प्राप्त करने के लिए भगवान की कथाओं का आश्रय ग्रहण करना। जीवन में व्यापार चलता रहेगा, नौकरी चलती रहेगी, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, और ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं ये जीवन पर्यंत चलती है। पहले के समय में कहते थे कि बुजुर्गों को आराम दीजिए। पहले 55 की उम्र में, 60 की उम्र में फिर घर के बड़े बुजुर्ग होते थे, बोले अब कोई काम नहीं करना। अब कि जब तक शरीर चला ना जाए तब तक हर व्यक्ति लगा हुआ है, हर व्यक्ति लगा है।
हम ऐसी व्यवस्था बनाएं कि व्यापार भी करें, नौकरी भी करें, कर्म भी करें, घर की व्यवस्था भी करें, लेकिन हमारे हर कार्य में भगवान हमारे साथ रहे। व्यापार करो, खूब नौकरी करो, खूब पैसा कमाओ, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग करना भी सीखिए। केवल बंगला बना लेना, गाड़ी खरीद लेना, खेत खलियान खरीद लेना, अच्छे वस्त्रों को पहन लेना, आभूषण ले लेना, यही धन का उपयोग नहीं है। धन का उपयोग है धनात् धर्मम तथा सुखम। उस धन से कुछ हम धर्म करें, और जब धन से धर्म होगा तभी हमारे जीवन में सुख की कामना होगी, तभी सुख आवेगा। बिना धर्म के सुख नहीं आता। अच्छा, बिना धर्म के यदि सुख आता तो हमारी कामना रहती है कि हमारा बढ़िया वाला घर हो जाए। अब बढ़िया घर हो गया, लेकिन उस घर में रहने के बाद भी तो मन में कई बार कष्ट हो जाता है, कई बार मन दुखी हो जाता है, मन बड़ा बेचैन हो जाता है। तो यानी घर का सुख नहीं है। घर तो वही है, लेकिन उसमें भी सुख नहीं है। और सुख और आनंद जो है वह है परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा के नाम में। हे प्रभु, मैं जो भी कर्म कर रहा हूं, यद्यत कर्म करोमि तत् दखिलम शंभो तवाराधनम। मैं चाहे व्यापार करूं, चाहे मैं जो भी कर्म करूं, प्रभु आप हमेशा उसमें साथ देना, आप हमेशा साथ चलना, और आप अपनी पूजन ही उसको समझना। ये भाव हम बनाए।